सचखंड के दर्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सतयुग कभी आएगा कि नहीं आएगा और कब आएगा। सारा दिन तो हम झूठ बोलते ही रहते हैं। झूठखंड। अगर सचखंड के दर्शन नहीं हो सकते या नहीं है तो फिर झूठ ही तो है ना सब कुछ। सो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, वो झूठ संग हो गया ना। सो सत्संग में तो सच बोल दिया जाए एटलीस्ट, अगर सच को बोला जा सकता है तो। सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज आई स्पीक द ट्रूथ, आई लिव द ट्रूथ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द ट्रूथ। ये सचखंड ही है, ये संसार। ये सफरिंग नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कंफ्यूजन्स हैं जिसने इसको सफरिंग बना के रखा। सत्संग इज नॉट सपोज टू बी अ सीरियस अफेयर। बहुत लाइफ इज वेरी enjoyable. Life is not a serious affair. It is not suffering. It is love. God is love. But then love is God, but then love is also a mystery about which nothing can be said actually. When you are in love, if you were ever in love, if you have been ever lucky enough to experience love, if you were, imagine for some time, for a moment, if you ever were in love, at that moment, you have no words, you have no thoughts, you have nothing to say, at least for that moment. And a God and the God is an eternal state of love. लव में कौन सी सफरिंग हो सकती है? लव में कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? इन लव दे कैन बी नो डिस्कशंस, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो फिलॉसफी, नो लेक्चर्स। लव इज अ मिस्ट्री as much as God is. No, God is love only. God and love are not synonyms. It is one thing only. एंड हमको कुछ करने की, सोचने की, पाने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम प्रेम को भी करना चाहते, समझना चाहते, डिस्कस करना चाहते, अंडरस्टैंड करना चाहते, समझाना चाहते। जिसको प्रेम हो जाता है वो क्या बोलेगा? उसको ये कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना कि सतयुग क्या होता है और ब्रह्मलोक क्या होता है और सचखंड क्या होता है? उसकी सोच से परे है ना वो। हरे राम। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। एक मिस्ट्री है, ये समझाई नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। भगवान एक वर्ड हमने बना दिया है, भगवान। भक्ति ज्ञान का दाता, भक्ति और ज्ञान का दाता। भक्ति और ज्ञान दोनों हैं क्या? प्रेम ही तो है बस। भगवान खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं स्वयं ही भी तो समझ से परे है ना। लव डजंट नो व्हाट इट इज। लव इज लव। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसे ऐसियां निगाहां मैनू तक्या, चाहुंदे होए भी ना दिल रुक सक्या। गया प्यार
इश्के दे विच गया पैर इश्के दे विच रखया ना गल मेरे बस दी रही। वाहिगुरु। सो जब इट्स ए गॉड इज नॉट अ हैप गॉड इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू। God is a visitation. God is a happening. When it happens to you, then you become quieter, 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 and over. That is Brahmalok. That is Sachkhand. That is Satsang. That is Satyug. It is right now possible, but not doable. It will happen. But Guru Nanak says, एक ओंकार ही सच है। एक ओंकार ही सच है तो फिर प्रेम क्या है फिर। मैं तो कह रहा हूं प्रेम भगवान है। गुरु नानक कह रहे हैं कि नहीं, एक ओंकार भगवान है। प्रेम ही एक ओंकार है। एक ओंकार ही सच्चाई है। प्रेम ही सच्चाई है। एक ही है वहां, दो नहीं रह सकते। इतनी छोटी जगह है वो कि जहां दो लोग नहीं वास कर सकते, एक ही कर सकते। वो दो लोग who love each other, they cannot stay as two, they become one. And that alone is love. Oneness is love. God is love. Ik Omkar is love. Om is love. Love is not definable. And love is not serious yet very serious. Is serious. You should be serious in life, but don't become serious. सीरियस के दो मीनिंग होते हैं। डीपली अंडरस्टैंड लाइफ। लाइफ इज लव। जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। दीवाना है भगवान। मतलब प्रेम तो दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। And love is a visitation. Love is not understandable. I mean, God, Ekumkar, is not understandable yet. But let me tell you, the beauty is that it is not resistible also. किसी दिन हो जाएगा। किसी दिन जरूर हो जाएगा। चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। हो जाएगा। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर कोई लाख चुराए अजी सनम से, पर हो ही जाता है, आ ही जाता है जब दिल आना होता है, प्यार दीवाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। अब पैमाना, छलक जाना, मतलब तो समझाया जा ही सकता है। पैमाना क्या होता है? माया क्या होती है? माया is that which wants to evaluate, to see, to observe, to analyze everything in this creation. पैमाना भी वही होता है जो कि मापना चाहता है सब कुछ, मापता है जो। So I said, deeply try, become serious in life. सीरियस ना हो जाओ, बट बिकम सीरियस इन लाइफ। सीरियसली अगर समझने की कोशिश करो लाइफ को, तो पैमाना हो जाओगे, तो जिंदगी किसी दिन
ये बुझारत जो है वो बुझी जाएगी। ये बुझारत बुझ जाएगी। दिस रिडल विल गेट सॉल्व्ड। एंड जिस दिन रिडल सॉल्व हो जाएगी, उस दिन आपको प्रेम हो चुका होगा। जिस दिन प्रेम हो चुका होगा, फिर तो छलकते ही रहेंगे आप। फिर तो कुछ करने को रह नहीं जाएगा। कुछ सोचने को रह ना जाएगा, कुछ समझने को रह ना जाएगा। अरे राम, जब लव यू बोल दिया, उसके बाद कुछ समझने को रह गया क्या? जब कभी किसी से प्यार हुआ होगा और आपने बोल दिया होगा लव यू, अगर अगर तो कोई बिलवड पूछेगा इसका मतलब क्या है? दाव होगा तो हो गया। अभी मतलब थोड़ा पूछेगा, क्योंकि ये कोई एक्सप्लेनेबल चीज नहीं है। भगवान, एक ओंकार, नाम, शब्द, गुरु, प्रेम, ये कोई समझने की चीज तो है नहीं ना। हरे कृष्णा। इसलिए मुंह चुप कर जाता है प्रेम के सामने। तुमसे मिलना, बस। उसके बाद कुछ ना कहना। तुम पे मरना। मरना मतलब अब मैं सोच ही खत्म हो गई। अब कुछ जानने को रह नहीं गया। अब पूछना नहीं कि क्या, व्हाट। व्हाट क्या, अब तो प्यार ही हो गया तो व्हाट क्या। अरे राम, पर जब होगा तभी पता चलेगा कि ये स्टेट क्या है। और मिस्ट्री ये है कि प्यार होने के बाद भी बहुत देर तक आप क्वेश्चन करते रहेंगे कि ये क्या हो गया है। और जब पूछेंगे कि क्या हो गया है, तो प्यार कम हो जाएगा। जब पूछना बंद कर देंगे तो प्यार बढ़ जाएगा। सो ये समझने की कोशिश ये चलती रहेगी काफी देर तक। जिस दिन समझने की कोशिश बंद हो जाएगी, उसको महर्षि पतंजलि बोल देंगे, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव कैवल्य। अब समझने की कोई कोशिश नहीं करनी, बस मुझे प्यार हो चुका है और नहीं पता कि कैसे हो गया है और क्या होता है। बस हो गया। बताया भी नहीं जाना चाहिए, बताया जा भी नहीं सकता। इट्स अ सीक्रेट थिंग। क्या हो गया है तुमको, ऐसे कैसे घूमते रहते हो? पता नहीं क्या हो। वर्ड तो प्रेम बोला नहीं ना जा सकता। भगवान हो गया है मुझे। ये भगवान हो कैसे, क्या हो जाता है? भगवान हो भी सकता है। जब भगवान हो गया है तो फिर आप कौन है? फिर आप ही तो भगवान है ना। जब भगवान ही हो गया तो भगवान हो गए ना फिर तो आप। हरे कृष्णा, आपको भगवान के सिवा फिर कुछ और दिखेगा नहीं। मतलब कि प्रेम के सिवा और कुछ दिखेगा नहीं। हर जगह आपको प्रेम ही दिखेगा और कुछ ना दिखेगा। और मस्ती ही मस्ती होगी। दीवाना होता है मस्ताना। सीरियस अफेयर नहीं है लाइफ। बस अभी प्यार नहीं हुआ। जब हो जाएगा तब आपको मेरी बातें बिना कहे समझ आ जाएंगी। हरे राम। हरे कृष्ण। गुरु नानक माला लेके तो घूमते रहते हैं, मगर माला इज अ सिंबल दैट आई एम इन लव। हरे कृष्णा। कोई भी जो भक्त है, ज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, वो सीरियस दिख रहा है, तो इसका मतलब है कुछ कमी है, अभी बात बनी नहीं। हरे राम। हरे कृष्ण। अगर वो सीरियस फिर भी दिख रहा है तो शायद नाटक कर रहा होगा। कुछ ना कुछ कभी कभी तो सीरियस दिखना भी पड़ेगा। ठीक।
हरे कृष्णा। प्रेम एक नशा है। जिंदगी एक नशा है। तुम्हें पीना ना आए तो मैं क्या करूं। चलो, तब तक बोतल से पी लो। कोई बात नहीं। तब तक पी लो जब तक सचमुच का नशा नहीं आ। हरे कृष्ण। और पता नहीं हमने क्या कुछ बना रखा है साधना को अपने दिमाग में। पता नहीं क्या कुछ बना रखा है। जितनी सीरियस लाइफ है ना, सफरिंग है लाइफ में, उससे ज्यादा सफरिंग हमने स्पिरिचुअलिटी को बना रखा है। जिसको कभी रोना ना आ रहा हो ना, और रोने को दिल कर रहा हो, तो वो रोने वाले गाने सुनना शुरू कर देता है, जिसमें बहुत गमगीन गाने होते हैं, सीरियस कर देते हैं, आंखों में से आंसू आने शुरू। सो अगर सफरिंग कम है ना आपकी लाइफ में, तो फिर स्पिरिचुअल हो जाओ, सीरियस होके बैठ जाएगा। अरे क्या पहले कम थी सीरियस लाइफ, अभी इस सत्संग को भी सीरियस बना। हरे कृष्ण। मैं जब भी किसी गुरुद्वारे या मंदिर जाता था, अब तो शायद नहीं जाता हूँ, बट वेल, जितने बुझे हुए शक्लें वहां दिखती थी, उतनी बुझी हुई शक्लें मैंने कहीं और संसार में नहीं देखी। वहां जाके पता नहीं क्यों बुझ जाते, गवाचे हुए होते, मतलब पंजाबी में कहते हैं गवाचे हुए। ना कुछ हो रहा है वहां, ना कुछ अंदर, बस पता नहीं बैठे हैं, बिल्कुल गवाचे हुए। या फिर जिसको साधना में कुछ ना कुछ हरे राम बोलना आ जाए, तो चलो वो बोलता रहेगा, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण वाहेगुरु वाहेगुरु मतलब क्लब में बैठा होगा तो शायद थोड़ा सा एंजॉय कर रहा, मगर मंदिर मस्जिद में तो मैंने कभी किसी को एंजॉय करते नहीं देखा। हरे राम। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो बहुत दुखी होके बता रहा था कि सर ये जो गुरुद्वारे हैं ना गांव गांव में, यहाँ दारू वारू सब चलती है, बहुत गलत गलत काम होते हैं। सो आई सेड लोग अक्लमंद हो गए। आई एम सो सॉरी टू से। आई सेड चलो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मजा तो कर रहे हैं, नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या करते हैं जाके। सो वेल, जब तक आपको प्रेम का नशा नहीं आ जाता, भगवान का नशा नहीं आ जाता, एटलीस्ट तब तक जिस चीज में आ रहा है वो ही कर लो, बिकॉज जिंदगी तो खत्म हो जाएगी किसी दिन। यस, गुरु नानक इज अ, यू नो, आपके वेल विशर हैं, वो बताएंगे कि बिखे बन फीका, ठीक है ये मजा नहीं आ रहा वर्ल्डलीनेस में, तो नशा एक है, एक ओमकार में। पर एक ओमकार होता क्या है? गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद मतलब क्या है? कि मतलब जब तुम गुरमुख हो जाओगे, और गुरमुख होवे ता एक को जाने, फिर तो तुम ना रह जाओगे, तुम पे मरना, कुछ ना कहना, मतलब सोचना नहीं पूछना नहीं, मर जाना, इश्क है। तो जब गुरमुख हो जाओगे तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। वाहेगुरु। हरे राम। फिर गुरु से पूछोगे थोड़ा कि क्या होती है भक्ति, क्या होता है ज्ञान, क्या होती है गुरमुख, बस हो जाएगा तो हो जाए। आनंद में रहा करो। नो अंडरस्टैंडिंग, कुछ आता जाता नहीं है। सतयुग है, सचखंड है। हरे राम। वाहेगुरु। हरे राम।